राधे श्याम ये दो शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया जाता है। कृष्ण का जन्म, राधा का जन्म, उनकी दोस्ती की कहानियां तो बहुत प्रचलित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे राधा की मृत्यु कैसे हुई। क्या कृष्ण ने राधा को धोखा दिया था? कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी का रूप थी और उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाहिए, तो रुक्मिणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान दे देंगी। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। राधा के साथ फिर क्या हुआ? जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। फिर कौन थे राधा के पति? राधा के पति का वर्णन ब्रह्मा वैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित है। कुछ के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। ब्रह्मा ने ये पता लगाने के लिए कि कृष्ण वाकई विष्णु अवतार है, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया था। उस समय अनय भी जंगल में थे और गलती से वो भी अगवा हो गए थे। इसके बाद कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया और फिर सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। इसके बाद अनय रूपी कृष्ण की शादी राधा से हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी रेयान गोपाल यानी यशोदा के भाई से हुई थी, अनय से नहीं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंद गांव के बीच स्थित था। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रही। कैसे हुई थी राधा की मृत्यु? लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा है जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। आखिर क्यों नहीं मिल पाए राधा श्याम? गर्ग संहिता के गोलोका कांड में देवर्षि नारद और मिथिला नरेश के बीच का संवाद बताया गया है। ये राधा और श्रीधामा के श्राप के कारण हुआ था कि राधा और कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। श्री गर्ग संहिता के विश्वजित कांड के 49वें अध्याय में एक और कहानी लिखी गई है। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे, जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा को योगेश्वर भगवान अपने रानियों और गोपियों के साथ द्वारका ले गए। यहाँ सभी ने राजसूया यज्ञ में हिस्सा लिया, जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थी और यही लिखा जाता है कि राधा की शादी कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा थी, जो रायान गोपाल से शादी कर कृष्ण की मामी बनी थी। पर सिर्फ इस यज्ञ को ही राधा और कृष्ण की शादी का सबूत माना जाता है, लेकिन श्री कृष्ण और राधा की शादी नहीं हुई थी। वो दोनों मन से एक थे। राधा के कृष्ण पर प्रेम के कारण श्री कृष्ण और राधा कभी अलग नहीं हुए। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।